ये कहानी है कैराग नाम के एक लड़के की, जो दिखने में तो एक साधारण इंसान है, लेकिन असल में वो एक खतरनाक माउंटेन लायन है। वो काफी समय से इंसानों के बीच रूप बदल कर रह रहा है और उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य चल रही है। लेकिन एक रात उसे एक अजीब सा सपना आता है, जहां वो अपनी असली प्यूमा फैमिली के साथ जंगल में होता है। तभी उसके पिता उसे चेतावनी देते हैं कि इंसानों की दुनिया उतनी सुरक्षित नहीं है जितनी दिखती है, इसलिए हमेशा इंसानी दुनिया से दूर रहना। लेकिन कैराग उनकी इस बात को नजरअंदाज कर देता है और वो इंसानों की दुनिया में आने का फैसला कर लेता है। तभी अचानक उसकी नींद खुलती है और वो हड़बड़ाकर बिस्तर से नीचे गिर पड़ता है। कुछ पल तक कैराग खुद को संभालता है और फिर ऐसे बिहेव करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसके बाद वो अपनी इंसानी फैमिली के पास जाता है, जहां वो आराम से बैठकर नाश्ता करने लगता है। लेकिन उसके दिमाग में वो सपना अभी भी कहीं ना कहीं घूम रहा होता है। थोड़ी ही देर बाद वो अपनी सौतेली माँ एना और बहन मेलोडी के साथ नए हाई स्कूल क्लियर वाटर में एडमिशन लेने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में सब कुछ सामान्य लग रहा होता है, लेकिन तभी कैराग की नजर दो कौवों पर पड़ती है, जो लगातार उनकी गाड़ी का पीछा कर रहे होते हैं। अब कैराग के मन में सवाल उठने लगते हैं कि ये दोनों कौवे आखिर उनका पीछा क्यों कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई राज छिपा है। यही सोचते सोचते वो लोग रात होने पर एक होटल में रुक जाते हैं, जहां उसकी माँ एना क्लियर वाटर हाई स्कूल के बारे में जानकारी पढ़ रही होती है और कैराग अभी भी उन रहस्यमयी कौवों के बारे में सोच रहा होता है। कैराग धीरे से कहता है कि अगर स्कूल में उसका एडमिशन हो जाएगा तो उनकी सबसे बड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी। उसकी बात सुनकर एना हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है कि ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हें अपने सगे बेटे की तरह चाहती हूँ। अगर तुम्हें स्कूल में अच्छा ना लगे तो बेझिझक बता देना, मैं तुम्हें तुरंत घर ले आऊंगी। इतना कहकर वो कैराग को गले लगा लेती है और उस पल कैराग को एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। आधी रात के सन्नाटे में अचानक हल्की आहट होती है, जिससे उसकी आंख खुल जाती है। वो धीरे से उठता है और खिड़की के पास जाकर बाहर देखता है, और जो वो देखता है वो उसे चौंका देता है। 4 भेड़िए चुपचाप एक माइन साइट के अंदर जा रहे होते हैं। कुछ देर तक कैराग उन्हें देखता रहता है, लेकिन फिर वो इसे नजरअंदाज कर देता है और वापस जाकर सो जाता है। अगले दिन वो लोग क्लियर वाटर हाई स्कूल पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही कैराग वहां पहुंचता है, उसकी नजर फिर से उन्हीं 2 कौवों पर पड़ती है, जो कल से उनकी गाड़ी का पीछा कर रहे थे। और अचानक वो दोनों उसकी आंखों के सामने इंसानी रूप में बदल जाते हैं और आराम से स्कूल के अंदर चले जाते हैं। ये सब देखकर कैराग पूरी तरह हैरान रह जाता है। तभी स्कूल की प्रिंसिपल लीसा कैराग और उसके परिवार को अपने ऑफिस में बुलाती है और सीधे एना से सवाल करती है कि क्या आपको कैराग के असली माँ बाप के बारे में कुछ पता है।